हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के बारे में हमने डिटेल में देखा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो प्लांट किंगडम में हम आज पहला अपना जो स्टार्टिंग करने वाले हैं एल्गी से। तो आज हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको प्लांट किंगडम में, जैसा मैंने आपको बताया था, कि थैलोफाइटा, मीन्स एल्गी को हम थैलोफाइटा बोलेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो वर्ड एल्गा है, एल्गी है, ऑब्वियस है, एल्गी प्लूरल है, और इसका जो सिंगुलर है उसको हम बोलेंगे एल्गा, है ना। तो अगर इसकी मीनिंग आप देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको पता चलेगा सी वीड, मतलब समुद्र का जो आप घास बोल सकते हो, है ना, सी वीड, खरपतवार। तो यहीं से इसका नाम, इसका एल्गी पड़ा। और आज की डेट में हम क्या करते हैं, जो एल्गी की स्टडी है, एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो एल्गी की स्टडी करती है, उसको हम एल्गोलॉजी बोलते हैं। ग्रीक में अगर देखें तो ग्रीक में सी वीड को हम फाइकोस के नाम से जानते हैं, PHYKOS। तो फाइकोस, जो कि ग्रीक वर्ड में बोलते हैं, इसे हम एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रिश, और उनको फादर ऑफ एल्गोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में एल्गोलॉजी पे जो सबसे ज़्यादा स्टडी करी, जो वर्क किया, वो प्रोफेसर MOP आयंगर ने किया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी बोलता है। जो एल्गी है वो आज चूंकि इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए नया नहीं है। हम इससे पहले भी एल्गी के बारे में बात कर चुके हैं। विटेकर क्लासिफिकेशन में जो एल्गी थी वो 3 किंगडम में पाई जाती थी विटेकर के हिसाब से। जैसे मोनेरा में याद करिए, जब हमने मोनेरा पढ़ाया था तो उसमें आपको हमने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हमने वहां पढ़ी थी। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्पिरुलिना, जिसकी टैबलेट भी आती है, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एंड ओलोसिरा। ये कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के किंगडम मोनेरा में, है ना। प्रोटिस्टा में अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा में भी आपने एल्गी का नाम सुना होगा। डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम, यूग्लिनोइड, डेस्मिड, है ना। ये सारे हमने बात किया था प्रोटिस्टा में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जाकर के पिछले वीडियोस देख सकते हैं, और वहां पर आपको मोनेरा में एल्गी और प्रोटिस्टा में भी एल्गी आपको पढ़ने को मिलेगी। बट वो बहुत लूजली डिफाइन है। जो मेन एल्गी हम पढ़ने वाले हैं वो हम प्लेंटी में पढ़ने वाले हैं, जो इस किंगडम हम पढ़ने वाले हैं प्लेंटी में। तो प्लेंटी में हमारा जो थैलोफाइटा के अंडर में है, उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, लेकिन अब आप देखेंगे इसमें 3 हम मेजर डिस्कस करेंगे जो आपकी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और आप उसके लेवल तक है। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। एल्गी जो होती है, जितने सारे एल्गी हैं वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक होंगे। तो गैमेटोफिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे हैप्लॉइड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन है क्या, वो हैप्लॉइड है। और कहाँ से डेवलप होते हैं वो? हैप्लॉइड स्पोर से ही डेवलप होते हैं। और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि उसके पास क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में क्या होता है, 23 पेयर, आपने पढ़ा होगा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, मतलब 46 क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, उसकी 2 कॉपी प्रेजेंट है अपने पास। एक कॉपी मदर से आई, एक कॉपी फादर से आई। तो हर क्रोमोसोम का दो दो सेट, एक एक सेट है हमारे पास। तो ये जो हैप्लॉइड होता है उसके पास सेट नहीं होता, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है। ओके, एक ही होगा, उनको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। ऑब्वियस है, जितने सारे हम एल्गी की बात करें वो यूकैरियोटिक होंगे। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात छोड़ दें तो, क्योंकि वो हमने मोनेरा में पढ़ा था। तो यूकैरियोटिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ऑब्वियस है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्लोरोफिल तो होगा ही ऑब्वियस ही। क्रिप्टोगैमिक होंगे, क्रिप्टोगैमी और फेंड्रोगैमी मैंने 2 चीजें बताई थी। तो क्रिप्टोगैमी, इससे पहले की वीडियो में तो क्रिप्टोगैमी बताया था कि हिडन मैरिज, जिसमें जो रिप्रोडक्शन है वो हिडन होता है ना। और ऑब्वियसली इनकी साइज बड़ी छोटी होती है, बहुत छोटे छोटे। अभी इसके साइज के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर के और
काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इनकी वर्टिकल, ऐसा नहीं कि आसमान में जैसे बाकी जो पेड़ पौधे हैं आपके ऊपर उगते हैं, ऐसा नहीं होता इनमें ग्रोथ। तो ऑब्वियस है उनको इतना दूर तक ऊपर जाते नहीं है, तो इसके लिए इनको वैस्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं होती, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होगा। हमने इससे पहले जब प्लांट किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई थी। और जो एल्गी है वो मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर है, प्लांट किंगडम का सबसे प्रिमिटिव है। जबकि अगर हम बात करें एल्गी की, तो जितना फूड चेन है उसमें 3/4 जो जहाँ भी फूड चेन है पूरी दुनिया में, पूरी पूरी वर्ल्ड में, तो उसमें 3/4 जगह पे पृथ्वी के आपको एल्गी कोई ना कोई मिल जाएगी। और टोटल 90% जो है फोटोसिंथेसिस करती है। मैरीन, उनमें से जो मैरीन एल्गी है, ऐसी एल्गी जो समुद्र में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा तो 70% से ज़्यादा तो पानी ही है ना। तो ऑब्वियस एल्गी भी ज़्यादा होंगी, तो मेन प्रोड्यूसर जो होती है वो मैरीन एल्गी होती है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, बाकी जैसे आप ट्री देखते हो या प्लांट देखते हो तो उसमें आपको पता है रूट है, सूट है, सब कुछ दिखता है, रूट और सूट दिखता है आपको, फ्लावर पता चलता है, फ्लावर है, सारी चीज़ें देख पाते हो। लेकिन जो एल्गी है वो बहुत छोटी होती है, और आपको बड़ी अगर होंगी तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें लीफ कौन सी है और रूट कौन सी है, और इसमें फ्लावर तो आते ही नहीं है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगामी, मतलब हिडन मैरिज। तो इसीलिए इसको बोलते हैं थैलस। थैलस का मतलब ये है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें क्या होगा कि डिफ्रेंशिएशन ना हो रूट, स्टेम और लीफ का। और ऑब्वियस है, पता है आपको, बता चुका है, हैप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफिटिक होते हैं। एल्गी को प्लांट की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, उसके पीछे पहला रीजन तो ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। दूसरा, आपको बताया था कि जो प्लांट सेल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कि उसका जो सेल वॉल था वो किसका बना होता था, सेलुलोज का। तो जो एल्गी है वो उसका भी सेल वॉल बना होता है किससे, सेलुलोज से। और इसके अंदर जो दूसरी बात यह है कि जो जैसे हमारे अंदर क्या करते हैं, हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में चीजों को स्टोर कर लेते हैं, हमारी एनिमल सेल। लेकिन प्लांट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, अपनी फूड को रखता है, इसीलिए इसको हमने प्लांट में रखा है, किंगडम प्लांटी। जितनी भी एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे, रेड हो, ब्राउन हो या ग्रीन एल्गी हो, तो उसमें बेसिकली हम 5 पॉइंट पे फोकस करेंगे। पहला, हम पहले ये पढ़ेंगे कि उसका हैबिटेट क्या है, फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ये फैशन हम पूरा फॉलो करेंगे कंप्लीट। कोई भी एल्गी हम पढ़ेंगे तो इसमें 5 चीजों पर हम ध्यान देंगे, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, स्टोरेज, कि वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, और प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और ऑब्वियस है उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए और आगे चीजें देखते हैं कि इसके हैबिटेट के, पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं एल्गी के बारे में, और बाद में हम स्पेशलाइज बात करेंगे। तो ओवरऑल एल्गी के बारे में हम पूरी इसके हैबिटेट देखते हैं कि एल्गी कहाँ कहाँ पाई जा सकती है। तो एल्गी अगर हम देखें तो एल्गी जैसा यूनिवर्सल ऑकरेंस है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, हर तरीके के, लगभग लगभग हर तरीके के हैबिटेट में आपको एल्गी मिल सकती है। जैसे फ्रेश वाटर में, ताजा पानी जो है, सी वाटर, समुद्र का पानी हो, मिट्टी में ऑन सॉइल पे भी मिल सकती है, पहाड़ों पे पत्थरों पे भी मिल सकती है, बालू पे भी मिल सकती है, सैंड पे भी, और ऐसा जहां पर पानी बहुत गर्म हो, हॉट वाटर हो, वहां पे भी मिल सकती है, आइस पे भी मिल सकती है, और स्नो पे भी मिल सकती है, पेड़ों की तनों पे मिल सकती है, और पेड़ के अंदर भी हो सकती है, प्लांट के अंदर भी हो सकती है, उसको एंडोफिटिक बोलते हैं, और प्लांट के बाहर भी हो सकते हैं, उसको हम एपिफिटिक बोलते हैं। एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं, उसको एंडोजोइक बोलेंगे, और एनिमल के ऊपर भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं एपिजोइक, है ना। इंटरेस्टिंग सा। तो इसकी जो ऑकरेंस है वो हर जगह लगभग दुनिया में है, वर्ल्ड में है। इनकी एग्जाम्पल देख देख के बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम एल्गी पढ़ते हैं तो थोड़ा मिक्सअप पढ़ते हैं। मिक्सअप का मतलब क्या है कि जब हम मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो मेंबर थे उनका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपको कुछ नाम बताए थे मैंने आपको, लाइक स्पिरुलिना, एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एंड ओलोसिरा, ये सारे के सारे मोनेरा के थे। डायटम की अगर हम बात करें तो डायटम्स, डेस्मिड, डाइनोफ्लैजिलेट, ये किस में थे, प्रोटिस्टा में थे। तो यहाँ जब हम एल्गी में पढ़ेंगे तो वो टर्म भी हम यहाँ पर लेंगे, तो लूजली हम एल्गी को सब कुछ यहीं पे पढ़ लेंगे। हालांकि इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने उनके बारे में बताया हुआ है। आप वीडियो बैक जाके प्लेलिस्ट में आप मोनेरा का में देख सकते हैं, और प्रोटिस्टा का वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पर प्लांट लाइक प्रोटिस्टन के बारे में बहुत कुछ बातें करी है मैंने। तो इनके बेसिस पर कि वो कहाँ पाए जाते हैं ना, इनको मेजरली 3 पार्ट में चलो डिवाइड कर देते हैं। पहला, एक्वेटिक, जो पानी में पाए जाएंगे, टेरेस्ट्रियल, जो पानी के बाहर होंगे, मिट्टी जमीन पे होंगे,
और स्पेशलाइज्ड कुछ हैं जो स्पेशलाइज हैं। चलिए देखते हैं क्या करके एक्वाटिक के, टेरेस्ट्रियल और स्पेशलाइज्ड टाइप के। एक्वाटिक की बात करते हैं चलिए। तो एक्वाटिक में देखिए लाइक फ्रेश वाटर फॉर्म, कुछ एल्गी हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जैसे एग्जांपल देखिए। और ये क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे वो फ्री फ्लोटिंग होगी। फ्री फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ, वो पानी के ऊपर तैरती रहेंगी, है ना। वो एक पैसिव स्विमर होता है, मतलब उनको जिस करंट जैसा रहेगा, जैसे पानी बहेगा जिस जिस डायरेक्शन में, उसी में वो भी बहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्री फ्लोटिंग एल्गी जैसे स्पायरोगैरा देख सकते हैं, स्पायरोगैरा की फोटो देख सकते हो ये आप। ये क्या है आपका, मल्टी सेलुलर है। इसमें एक ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। स्पायरोगैरा देखा आपने, बैट्रिकोस्पर्मम ये दूसरी आप देख सकते हो। या कुछ ऐसी होती हैं जो सबस्ट्रेट से अटैच होती हैं, और इनका नाम जैसे एग्जाम्पल देखिए यूलोथ्रिक्स, ये क्या है, अटैच। तो मतलब फ्रेश वाटर में क्या होंगी, कुछ एल्गी होती हैं जो फ्री फ्लोट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अटैच भी रह सकते हैं किसी सबस्ट्रेट से। चलिए ये हो गया। अब एक्वाटिक में देखते हैं मैरीन फॉर्म। मैरीन फॉर्म मतलब कहाँ पे, डीप सी, मतलब समुद्र में गहराई में, या ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है कि ब्रैकिश वाटर मतलब वहां भी पाई जाएंगे जहां पर समुद्र पर जो नदियां होती हैं फ्रेश वाटर, वो जाके समुद्र से मिलता है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स हैं, तो इनमें और भी हम इसका टाइप देखते हैं। पहला इसे बोलते हैं बेंथोफाइट। बेंथोफाइट्स क्या होता है, बेंथोफाइट्स उनको हम बोलेंगे जो जनरली अटैच रहते हैं सबस्ट्रेट से, मतलब एल्गी होगी वो सबस्ट्रेट से अटैच होगी। दे कैन नॉट फ्लोट फ्रीली इन द वाटर, मतलब वाटर में फ्लो नहीं करेंगे, अटैच होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्रेश वाटर बेंथोफाइट, मतलब ऐसे एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं। जैसे एग्जांपल है इनका कारा। आप इसे चारा मत पढ़ना, क्या नाम है इसका, कारा। और अगर हम मैरीन वाटर की बात करें जिसमें एल्गी अटैच होती है सबस्ट्रेट से, किसी आधार से वो चिपकी रहती है, जैसे एग्जांपल है लैमिनेरिया और फ्यूकस। तो ये आपके मैरीन में पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर वाले कौन से बताया आपको, बेंथोफाइट और कारा, है ना, आई मीन कारा। जबकि मैरीन वाटर के एग्जांपल है लैमिनेरिया और फ्यूकस। दूसरा यू प्लैंक्टोफाइट। यू प्लैंक्टोफाइट्स का मतलब क्या हुआ, दे रिमेन फ्री फ्लोटिंग टाइप थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। मरीन में, समुद्री पानी में हमेशा तैरते रहेंगे। एग्जांपल देखिए माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट है टाइकोप्लैंक्टोफाइट। ये क्या होते हैं भाई, टाइकोप्लैंक्टोफाइट मतलब क्या हुआ, द प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ एज साइकिल एज अटैच्ड फॉर्म। इनकी जब स्टार्टिंग होगी तो ये अटैच होंगे, और बाद में जब मैच्योर हो जाएगा बल्कि तो वो फ्लो करने लगेगा। ये जैसे एग्जांपल देखिए ईडोगोनियम एंड नॉस्टॉक। नॉस्टॉक आपको याद होगा, नॉस्टॉक का यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा हूँ मैं। नॉस्टॉक जबकि है मोनेरा में आता है, ठीक है, लेकिन उसको भी मेल्की बोल देते हैं। तो नॉस्टॉक ये क्या होगा, पहले सबस्ट्रेट से जब इसका जर्मिनेशन शुरू होगा तो ये अटैच होगा, और बाद में क्या कर जाएगा, फ्रीली स्विम करने लगेगा। ऐसे टाइप को बोलते हैं टाइकोप्लैंक्टोफाइट। ये देखो एग्जांपल देख सकते हो, ये कारा है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फ्यूकस है, लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, ये आपका ईडोगोनियम है, और ये आपका नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या बताया आपको, किसमें आएगा ये आपको पढ़ाया होगा मैंने मोनेरा में। अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल, जो कि पानी में नहीं रहते। सो द एल्गी इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, मिट्टी के सरफेस पे पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आपका बोट्राइडियम, ये देख रहे हैं बोट्राइडियम है, वाउचेरिया, ये वाउचेरिया है। वाउचेरिया बैंक्रफ्टाई होता है, वो अलग होता है। यहाँ पे ये एल्गी का नाम है वाउचेरिया, कंफ्यूज मत करना। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया आपको बताया था कि ऑसिलेटोरिया भी मोनेरा का मेंबर है। एनाबेना, एनाबेना भी मोनेरा का मेंबर है। तो ये होते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड हैबिटेट की, कि जो थोड़े अलग है, स्पेशल है, ना ही प्लांट में है और ना ही, आई मीन ना ही प्लेन पे है, और ना ही पानी में है। तो वो कौन सा होता है, तो बोलते हैं स्पेशलाइज्ड हैबिटेट। स्पेशल हैबिटेट उनके रहने की जगह कौन सी है, तो उसको बोलते हैं क्रायोफाइट। क्रायोमस क्या होता है, क्रायो मीन्स ठंडा होता है, तो क्रायोफाइट्स नाम से क्लियर है। क्रायोफाइट्स मीन्स ऐसे एल्गी जो ठंडी जगह पे बहुत ग्रो करती है। क्या बोलते हैं इनको, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस, है ना। तो क्रायो मतलब जो आइस या स्नो होगा वो बहुत ठंडा होगा, वहां पे उगेंगे। तो प्लांट ग्रोज ऑन स्नो और आइस आर कॉल्ड एज क्रायोफाइट्स। डिफरेंट एल्गल फॉर्म प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक कलर इफेक्ट व्हाइल ग्रोइंग एज क्रायोफाइट। मतलब जब भी वो स्नो के ऊपर या आइस के ऊपर उगेंगे तो उनके अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं, जैसे येलो ग्रीन,
है ना, वो जब उग जाएगा स्नो के ऊपर तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा, येलो ग्रीन। एग्जांपल देखिए, क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस, ये कैसा कलर का होता है, येलो ग्रीन दिखता है। देखिए दूसरी अगर एल्गी की हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास निवालिस, है ना, तो ये जो क्लेमाइडोमोनास निवालिस है इससे क्या दिखता है, ये रेड कलर का दिखता है। अगर इसको टिएला निवालिस है तो ये ब्लैक कलर का दिखता है, इसमें आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। पर्पल ब्राउन, ये जो एंसाइलोनेमा नॉर्डन्स क्योल्डियाई, ये कैसा करता है, पर्पल ब्राउन। तो इसको ऐसे एल्गी को बोलते हैं ट्रायोफाइट्स, जो स्नो या आइस पे उगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोफाइट्स, नाम से क्लियर, थर्मो मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा वहां पे उगेंगे। तो प्लांट ग्रोइंग इन हॉट वाटर आर कॉल्ड थर्मोफाइल। जैसे आपको थर्मोफाइल पढ़ा होगा, आपने जब मोनेरा पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था, इनको बोला था हमने एक्सट्रीमोफाइल, है ना, एक्सट्रीमोफाइल में बताया था कि ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करता है। जैसे थर्मोफाइल मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं उनको थर्मोफाइल बोलते हैं। ऐसे एल्गी जो क्या करेंगे, हॉट वाटर में ग्रो करेंगे उनको बोलेंगे थर्मोफाइट्स। सम ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो इन हॉट वाटर स्प्रिंग एट अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे एग्जांपल देखिए ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जिंदा रहता है, ग्रो करता है। एपिफाइट बहुत इंटरेस्टिंग, इसकी बहुत सारी हैबिटेट जो है इसका बहुत डाइवर्सिफाई है। एपिफाइट आपको बताया था कि सेवरल अल्गा फॉर्म ग्रो ऑन अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाते हैं, जैसे एल्गी पे, दूसरे एल्गी पे, या एंजियोस्पर्म, है ना, एज एपिफाइट। एग्जांपल देखें इडोगोनियम एंड क्लैडोफोरा, ये एग्जांपल है जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। कुछ इसे बोलते हैं एंडोफाइट। एंडोफाइट क्या होगा, एंडो मतलब अंदर, तो एंडोफाइट में जो आप देखोगे सम ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोज एज एंडोफाइट इनसाइड अदर प्लांट, दूसरे प्लांट के अंदर। जैसे आपको एग्जांपल दिया था एनाबेना ग्रोइंग इनसाइड द लीफ ऑफ एजोला, एजोला बताया था आपको जो कि टेरिडोफाइट है, एक फर्न है, उसके अंदर एनाबेना होता है। ये आप हम बात कर चुके हैं इससे पहले के वीडियोस में। तो एजोला जो है उसके अंदर क्या होता है, आपका एनाबेना होता है, वो सिम्बायोसिस में रहता है। तो एनाबेना को रहने के लिए घर मिल जाता है और बदले में उसको क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है किसको, टेरिडोफाइट को, एजोला को। और एजोला को फोडर के रूप में, चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जो किसान है वो चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसकी बायो फर्टिलाइजर भी बनाई जाती है। तो बहुत उसमें नाइट्रोजन चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो उसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। नॉस्टॉक की अगर हम बात करें, इनसाइड द थैलस ऑफ एंथोसेरास, आप देख सकते हो ये एंथोसेरास है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे ब्रायोफाइट में। इसको हॉर्नवर्ड भी बोलते हैं, सिंग जैसे देख रहे हो ना आप, जैसे गाय भैंस की सिंग कैसे होती है, तो इसको हॉर्नवर्ड देखो सिंग जैसा निकला हुआ है। तो एंथोसेरास के अंदर क्या होता है, नॉस्टॉक होता है, सेम सिम्बायोसिस में रहता है, इसके लिए इसको एंडोफाइट बोलते हैं, प्लांट के अंदर होता है। एंड एनावेना, है ना, एंड एनावेना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया इनसाइड द कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। जबकि आप साइकस देखोगे जरूर, आप किसी जब गार्डन में घूमने जाते होंगे तो साइकस लगा होता है, उसकी जो कोरोलाइड, कोरल जैसी जो रूट होती है उसके अंदर एनावेना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया ये सारे ग्रो करता है, इनको बोलते हैं एंडोफाइट। अब हम बात करते हैं एपिजोइक। एपिजोइक का मतलब हुआ है, जोइक से आप पता चल गया होगा कुछ ना कुछ एनिमल की मैं बात कर रहा हूँ। तो एपिजोइक में क्या होगा बच्चों, एल्गी ग्रोइंग ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड एज एपिजोइक। एनिमल के ऊपर, जैसे क्लैडोफोरा क्रिस्पेटा, ये स्नेल सेल होता है ना, घोंघा होता है ना, स्नेल का जो सेल होता है, शेल होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो इसी के ऊपर उग जाती है। कैल्शियम ग्रोज ऑन द एंटेनी ऑफ मॉस्किटो लार्वा, मच्छर का जो लार्वा आता है उसके ऊपर कैल्शियम ग्रो हो जाता है, ये भी एक एल्गी है। जबकि साइनोडर्मा, रेड एल्गा एंड ट्राइकोफाइलस, ये ग्रीन एल्गा का एग्जांपल है। और ग्रोज ऑन स्केल्स ऑफ स्लॉथ बियर, एक स्लॉथ बियर भालू एक तरीके का, बहुत स्लो होता है, बहुत धीमे धीमे मूव करता है। तो इसके जो आप देख रहे हो जो इसके स्केल्स है, जो इसके बाल जैसे स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर ग्रो कर जाता है। तो एनिमल है तो इससे क्या बेनिफिट होता है, पत्ते जो ग्रीन कलर का है उस ग्रीन कलर का ये भी हो जाता है, भालू भी ग्रीन कलर का हो जाता है। इसको बोलता है स्लॉथ बियर, इसको बोलता है एपिजोइक। एपिजोइक मीन्स ऐसी एल्गी जो एनिमल के ऊपर उगेगी। तो ये हमने बात किया। और भी बात करते हैं एंडोजोइक। एंडोजोइक में क्या हुआ, एंडोजोइक शायद इससे पहले देख रहे हैं, एंडोफाइट की हमने बात किया था। एंडोफाइट और एंडोजोइक में डिफरेंस क्या है, एंडोफाइट मतलब ऐसी एल्गी जो दूसरे प्लांट के अंदर उगे, और जब हम एंडोजोइक की बात करें मतलब किसी एनिमल के अंदर एल्गी उगे।
तो उसको बोलेंगे एंडोजोइक। ये बड़ा स्पेशल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। नेचर कितनी ब्यूटीफुल है बच्चों, है ना, कितना चीजें हमको देखने को मिलती है। एंडोजोइक देखिए, एल्गी ग्रोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, एनिमल के अंदर, जैसे क्लोरेला ग्रोज विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा ये आप देख सकते हो, इसको आगे चल के जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो इनसाइड द टिश्यू ऑफ हाइड्रा भी उग जाता है एंडोजोइक। एग्जांपल देखिए, दूसरा देखिए सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में पता होगा आपको, सम एल्गी लाइक क्लोरेला, नॉस्टॉक एटसेट्रा ग्रोइंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज, और मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन। लाइकेन के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी है ऑलरेडी, आप वीडियो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर आप लोग को लाइकेन के बारे में पढ़ना हो तो। कुछ अलगा ऐसा है नहीं है कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केस की तरह काम करते हैं, पैरासाइट भी बन जाता है। तो पैरासाइट के एग्जांपल बहुत कम है, जैसे अलगा है सिफेलियोरॉस। सिफेलियोरॉस सिफेलियोरॉस क्या करेगा, सिफेलियोरॉस विरेसेंस, ये एज ए पैरासाइट उगता है चाय की पत्तियों पे। तो चाय की पत्तियों पे होगा तो वहाँ चाय की फसल को खराब करता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, फाइलोबियम स्फैग्निकोलम, ये पैरासाइट है। स्फैग्नम जो एक मॉस है उसके ऊपर पैरासाइट की तरह काम करता है। तो जो एल्गी है वो पैरासाइट की तरह भी काम करता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, एल्गी के स्ट्रक्चर की। चलो बात करते हैं। इसमें देखिएगा बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, अलग अलग तरीके की एल्गी आपको मिलेगी। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल होता है, थैलोइड होगा, मतलब जैसे आपको पहले बताया कि इसमें थैलस डिफरेंशिएशन नहीं होगा, लीफ रूट और क्या है ना, तो थैलोइड होंगे। और ऑब्वियस क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है। कुछ एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, तो यूनिसेलुलर जो होंगे वो आप देखो एक ही सेल का बना होगा और उसी का इंडिपेंडेंट अपना जिएगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक जीनस है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज हैं। कुछ होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर में आप देख सकते हो, ये आपको यूलोथ्रिक्स दिखाई पड़ रहा है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, है ना, तो ये मल्टी सेलुलर है, सारे सेल अपना अपना काम करेंगे। फिलामेंटस है, तो फिलामेंटस में आप फिलामेंट के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के रखते हैं, है ना, अलग है तो यूनिवर्सल लेकिन मल्टी सेलुलर है, वो क्या करेंगे, कॉलोनी बना के रखेंगे। तो वॉलवॉक्स एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर आ गया है देखो, तो एक ये कॉलोनी बना के रखता है वॉलवॉक्स। साइज की अगर हम बात करें तो बहुत माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। सिंगल सेल एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे आपको बताया क्लोरेला, और कोई कोई एल्गी तो इतनी बड़ी होती है 100 मीटर की भी हो सकती है, 100 मीटर, लाइक ब्राउन एल्गी, है ना, उनको केल्प बोलता है, केल्प। तो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है और 100 मीटर भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये लंबाई में, ऊंचाई में 100 मीटर नहीं होते, ये ऐसा ही इनकी विड जैसा पानी में होता है, तो इसके लिए वो पानी में ही रहते हैं, तो फिर जाइलम फ्लोएम की क्या जरूरत है ना। चलिए, तो इसमें और भी देखते हैं स्ट्रक्चर में और कुछ चीजें हम बात करते हैं, लाइक सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता होगा, जो सेल वॉल जितने भी प्लांट होते हैं उनका सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको, कि जो सेल वॉल होता है, आप देखिएगा यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया है कि अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो तो सेल मेम्ब्रेन है, या ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, और उसके बाहर की जो है, ये आपको दो डिफरेंट ग्रीन और ये वाला कलर दिखाई पड़ रहा है, तो ये दोनों को हम बोलते हैं, ये आपका है सेल, आई मीन है सेल वॉल, है ना, तो ये सेल वॉल है। लेकिन तो बाकी अगर सिर्फ प्लांट किंगडम के, प्लांट के बारे में बात करोगे तो उसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है। यहाँ पर जो अंदर वाली है ना, वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो बाहर की लेयर है, ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूँ, है ये सेल वॉल का ही पार्ट, तो वो एक स्पेशल कुछ केमिकल से बने होते हैं। और वो केमिकल क्यों लाता है ये भी जानने वाली बात है। जैसे आप देखते हैं समुद्र में, तो समुद्र में क्या होता है, टाइड आता रहता है ना, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं आप। तो टाइड्स आएगा तो क्या होगा, जो एल्गी है वो ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो अगर ऊपर आ गई तो सूख ना जाए। तो इसीलिए बाहर की साइज में ऐसे केमिकल होते हैं कि जो वाटर को रिटेन कर सके, वाटर को होल्ड करके रख सके, ताकि वो एल्गी को सूखने से बचा ले। तो इसी बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये सेलवाल तो बना होता है सेलुलोज का, लेकिन उसमें सेलुलोज के अलावा एक पार्ट होता है, सेलुलोज अंदर होता है, और उसके जो स्पेशल कंपाउंड है, जो केमिकल है, वो बाहर साइड में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ग्रीन एल्गा, तो ग्रीन एल्गा के अंदर वाली जो सेल होगी वो तो सेलुलोज की बनी होगी, लेकिन बाहर वाली क्या होगी, पैक्टिन की बनी होती है, जो उसको ग्रीन एल्गी को सूखने से बचाती है। जैसे ब्राउन एल्गी हम देखेंगे, तो ब्राउन एल्गी में अंदर का जो होता है वो होता है सेलुलोज का, लेकिन जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो किसका होगा, सेलवाल है वो किसका बना होगा, एल्जिन का होगा। रेड एल्गी में क्या होगा, कैराजिनिन का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि सेलुलोज तो रहेगा ही रहेगा,
अंदर में, बाहर क्या रहेगा, पेक्टिन। अंदर में यहाँ पर ब्राउन एल्गी में क्या रहेगा, सेलुलोज रहेगा, और आउटर लेयर किसकी होगी, एल्जिन की। रेड एल्गी में भी वही होगा, अंदर सेलवाल तो होगा ही, सेलुलोज होगा ही, बाहर किसका बना होगा, कैराजिनन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में, आप जरूर याद रखना इसको। फ्लैजिला की चलो हम बात कर लेते हैं। तो फ्लैजिला जो एल्गी हैं, तो या तो उनमें क्या होगा, जो मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर है वो तो अटैच है, तो उनको मूव करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपको पता है यूलोथ्रिक्स, ये आपको दिखाया था यहाँ पर जो यूलोथ्रिक्स है, तो इसमें ये तो एक जगह पे अटैच है ना, तो इसमें फ्लैजिला की क्या जरूरत है। लेकिन इसके जो स्पोर होंगे, अभी मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा, तो ये स्पोर होंगे वो उनको तो मूव करना चाहिए ना, तो उसके लिए उनको फ्लैजिला चाहिए। तो कुछ में होते हैं फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला कितने तरीके के होंगे, फ्लैजिला, द टाइप, नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। जैसे जो ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी में एपिकल, मतलब जो फ्लैजिला होता है वो ऊपर की साइड होता है एपिकल, और दोनों की साइज बड़ी होगी, आई मीन सेम होगी। देखो दोनों की फ्लैजिला की साइज सेम होती है, ऑब्वियस है फ्लैजिला किस काम में आता है, ये मूवमेंट के काम आता है, और दोनों की साइज इक्वल होती है। जबकि ब्राउन एल्गी में जब आप देखोगे तो लैटरल होगा, अनइक्वल होगा, लेटरल मतलब इस साइड में कहीं पे होगा, और उनकी साइज क्या होगी, दोनों की छोटी बड़ी होगी। जबकि रेड एल्गी की अगर बात करें, तो रेड एल्गी में किसी भी मेंबर में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना। पिगमेंट्स की अगर हम बात कर लेंगे, तो पिगमेंट्स आपको पता है कि यूकैरियोटिक एल्गी जो होती हैं, उनके अंदर जो यूकैरियोट है उनके अंदर प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे क्लोरोफिल है यानी क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, आपका क्लोरोफिल होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप्स हैं, जब हम सेल पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जो यूकैरियोटिक एल्गी हैं उनके अंदर प्लास्टिड में होता है क्लोरोफिल, जबकि जो थाइलेकोइड है, वाइल इन थाइलेकोइड्स ऑफ प्रोकैरियोट, लेकिन एल्गी प्रोकैरियोटिक एल्गी होगा कि थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड में बेसिकली अगर हम देखें एल्गी के केस में, तो 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं एल्गी में, और वो तीनों होते हैं कौन कौन से, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन। क्लोरोफिल जो होता है, अगर देखें तो 4 तरीके के क्लोरोफिल पाए जाते हैं बेसिकली, इससे ज्यादा भी कहीं कहीं पे लिखे मिलेंगे आपको, 5 भी मिलेंगे, लेकिन मेनली मैं नीट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो क्लोरोफिल के 4 टाइप होते हैं, आपको पता है, ग्रीन कलर का होता है, 4 तरीके का होता है, ए बी सी एंड डी आर फाउंड इन एल्गी। क्लोरोफिल के बाद दूसरा आता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड होता क्या है बेसिकली, ये येलो या ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है ना। They are capable of absorbing destructive oxygen molecule from light and provide a protective shield. ये क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसको लाइट से पकड़ता है और प्रोटेक्टिव शीट की तरह काम करता है ना। तो वो जो अलग अलग पिगमेंट्स हैं, द वेरियस कलर इन एल्गी, इन्हीं पिगमेंट के और कैरोटीनॉइड का बहुत बड़ा रोल है अलग अलग कलर के एल्गी के होने में। कैरोटीनॉइड को हम घोल सकते हैं, सॉल्युबल है फैट में, और इनको कई तरीके से, एक ग्रुप है कैरोटीनॉइड, इसमें कई टाइप आता है, जैसे 2 टाइप है, जैसे कैरोटीन है ना। तो कैरोटीनॉइड के 2 टाइप है, कैरोटीन होते बहुत सारे हैं, नीट के हिसाब से मैं आपको 2 बता रहा हूँ। कैरोटीन क्या होगा, लीनियर चेन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है कैरोटीन, क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है बच्चों, उसमें अनसैचुरेटेड का मतलब होता है उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन को आपको पता है कि बैलेंस, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कितना होता है, बॉन्ड वगैरह बना सकता है, वो सब अलग पार्ट है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की लीनियर चेन होती है, हाइड्रोजन कार्बन जुड़ते जाएंगे, और कार्बन को पता है 4 बॉन्ड बनाना है ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो भी है। और फैट सॉल्युबल, इसको फैट में हम सॉल्युबल कर सकते हैं। इनके भी बहुत सारे 6 टाइप हैं कैरोटीन के, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलन, फ्लेविसिन एंड लाइकोपिन, है ना। लाइकोपिन आपने नाम सुना होगा, लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, तो लाइकोपिन इसलिए उसका कलर ऐसा रेड जैसा होता है ना। तो लाइकोपिन, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल भी एक कैरोटीनॉइड है और ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। अब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन था ही, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी आ गया तो बन गया आपका कैरोटीन। कैरोटीन में ऑक्सीजन आ गया तो क्या बन गया आपका ज़ैंथोफिल। और एग्जांपल, अगर ज़ैंथोफिल के बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल इसको बोलते हैं फ्यूकोजैंथिन। तो और सी तीसरा और है जिसे बोलते हैं फाइकोबिलिन या बिलियो प्रोटीन, है ना। तो 2 चीजें हमने देखी, पहला हमने क्या देखा, हमने देखा क्लोरोफिल, दूसरा देखा कैरोटीनॉइड, और तीसरा हम देख रहे हैं फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन में क्या होता है, फाइकोबिलिन आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। दे आर अटैच टू प्रोटीन मोइटी, इनके साथ प्रोटीन भी अटैच होता है। और देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइकोबिलिन, कौन कौन सी, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड एल्लोफाइकोसाइनिन। तो अगर आप ग्रीन एल्गा में देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी होगा। जबकि ब्राउन एल्गी में याद करना बड़ा आसान है,
ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी होगा, और रेड एल्गी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड डी। मतलब ऐसे याद रखना कि ग्रीन एल्गी में ए और बी, ब्राउन में ए और सी, और रेड में ए एंड डी। कितना आसान है, ए सब में कॉमन है और बी सी डी ऐसा याद कर लेना। तो ग्रीन ब्राउन रेड, तो ए इज कॉमन इन ऑल और बी सी डी, इस तरह याद हो जाएगा। जबकि ब्राउन एल्गी में अगर हम बात करें तो एक फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, जो कि है क्या, कैरोटीनॉइड, है ना, यहाँ पर मैंने राइट कर रखा। तो एक ज़ैंथोफिल है जो कि कैरोटीनॉइड है, वो प्रेजेंट होता है। और अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो उसमें एक फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, जो कि फाइकोबिलिन या बिलियोप्रोटीन्स भी बोलते हैं इसको, ये प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप इसे जरूर याद रखना। तो अब और बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की। तो रिजर्व फूड मटेरियल अगर हम देखें तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के बाद जो स्टार्च बनेगा, द मेन रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी इज स्टार्च व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो कि उसका एक्युमुलेशन करना है प्लांट को, एल्गी को, तो उसके नेचर के बेसिस पर इसको अलग अलग नाम पे डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग टाइप बोल देते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो आपका स्टार्च होगा, ब्राउन एल्गी का होगा लैमिनेरियन स्टार्च या और मैनिटॉल, जबकि रेड एल्गी का होगा फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इतनी चीज़ें आज हमने देखी, हमने 2-3 चीज़ें देख ली। मैंने बताया था कि पूरा एल्गी में हमको 2-3 चीज़ें देखनी है। पहला आपको देखेंगे, आपको बताएंगे हम हैबिटेट, फिर स्ट्रक्चर और फिर स्टोरेज। तो हैबिटेट, स्ट्रक्चर और स्टोरेज की हमने बात कर ली है। अब हम रिप्रोडक्शन के लिए जो कॉमन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम मिलके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके नीट का, आपके डॉक्टर बनने का जो सपना है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। आप सब्सक्राइब करें ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप रेगुलर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।